एक ही एटम डोनेट करे उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसमें दो टर्म्स हैं, एक डोनर एटम और दूसरा एक्सेप्टर एटम। ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसे कहते हैं डोनर एटम, और ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे कहा जाता है एक्सेप्टर एटम। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक लोन पेयर की शक्ल में मौजूद है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा डाले, और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। अब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन एक डोनर एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। इसी तरह हाइड्रोजन H+ आयन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन जाता है, जैसे कहते हैं प्रोटॉन। हाइड्रोजन H+ को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो अब H+ आयन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s0। अब ये जैसे ही नाइट्रोजन के पास जाएगा तो नाइट्रोजन इसे लोन पेयर डोनेट करेगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना डेल्टिक बॉन्ड है, इसको एरो से शुरू किया जाता है जो डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो इससे बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है NH3 और BH3। अब NH3 है, इसमें भी नाइट्रोजन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और बोरान के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नाइट्रोजन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और 3 कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है 2s सब शेल में एक जो है ना लोन पेयर मौजूद है। अब नाइट्रोजन एक डोनर एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसी तरह अगर बोरान को देखें, बोरान के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बोरान की क्योंकि सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 3 केमिकल बॉन्ड बना सकता है। अगर 3 केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो बोरान के पास 3 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सेकंड शेल में। अभी भी सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बोरान नाइट्रोजन के पास जाएगा, नाइट्रोजन इसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। बोरान के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। अब नाइट्रोजन इसे बोरान को लोन पेयर देगा और इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा, बन जाएगा। नाइट्रोजन एक डोनर एटम, बोरान एक एक्सेप्टर एटम। इसीलिए कहा जाता है BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो इसीलिए इसे BF3 को एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहा जाता है। इसी तरह कौन से मॉलिक्यूल, कौन से एटम गुड डोनर होते हैं? ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो गुड डोनर होते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं? द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। इसी एटम पर नॉन बॉन्डेड पेयर अवेलेबल हो उसे कहा जाता है लोन पेयर। जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, तो ये कहलाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट